हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स। सो एसएससी की नई रिक्रूटमेंट आई है। एसएससी फेज 10। ये वैकेंसी आपकी 13 मई को नोटिफाई हुई थी। सो फ्रेंड्स, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ में वैकेंसी है। सो ये ऑल ऑफ इंडिया इसमें सेंटर की ये वैकेंसी है, तो इसमें सभी भर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊं कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मई 2022 को ये नोटिफिकेशन आई थी और 3 जून 2022 को इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट एंड टाइम ऑनलाइन का पूरा 13 जून को है। ठीक है। सो इसका लास्ट डेट टाइम है ऑनलाइन पेमेंट का 15 जून को। ठीक है। सो आगे आपको बताया इसका ये पेमेंट का 18 को है। ठीक है। हाँ, और ये ऑनलाइन फॉर्म है, आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन फिल कर सकते हो। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। ये आइदर मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। इस फॉर्म को मैं तो अब आपको कह रहा हूँ कि एसएससी की साइट बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। सो आप इन मिड डेज में ये फॉर्म को फिल कर दीजिए, बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस फॉर्म को फिल करना लास्ट में सोचूंगा, तो ये साइट बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो आप लास्ट में फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। सो मेरा ये मानना है कि आप इस फॉर्म को पहले से ही फिल कर दो। ठीक है। सो आगे हम चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पूरी नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या बताया। जो मोस्टली जो इसमें डिसेबिलिटी के बारे में बताया, ये तो आइदर यू नो दैट आगे नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। नेपाल, भूटान, जो भी नेशनलिटी है जो अप्लाई जो एलिजिबल है इंडियन नेशनलिटी के लिए, वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है। एज लिमिट, ये इसका मेन पर्पस है एज लिमिट का। एज लिमिट ये काउंट करेंगे 1 जनवरी 1 तारीख 2022 तक। ये एज लिमिट ये इन्होंने दी है। इससे जो बाद होगा वो काउंट होगा, जो उससे पहले है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, आइदर मैट्रिकुलेशन फॉर्म चाहिए, आइदर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन दी है, अपर एज लिमिट SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल। ठीक है। ये इन्होंने बताया कि एज रिलैक्सेशन के लिए बताया। ठीक है। सो आगे हम चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। इसमें एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होगा और इसकी फ़ी 100 रुपीज़ है। ठीक है। जनरल के लिए, जनरल OBC के लिए, आइदर SC ST के लिए फ्री है। ये फ़ी आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो थ्रू UPI या आइदर नेट बैंकिंग। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे तो आप ऑनलाइन कैश चालान के थ्रू भी ये पे कर सकते हो। ठीक है। SBI के बैंक में जाकर ये चालान पे होगा। ओ सॉरी। हाँ, कहाँ थे। ये आगे मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर, अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, इस जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसे देखकर फिल कीजिए, क्योंकि इन्होंने बताया है कि हर रीजन में डिफरेंट कहाँ पे, कौन सी स्टेट में कहाँ पे इनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार, आपको देख लेना कि आप कहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं और सभी पोस्ट को देखकर सोच समझ कर फिल कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बिन ना सोच समझ के ये फॉर्म को फिल करते हो तो ये आपका SSC के एग्ज़ाम देना इतना मुश्किल है जितना उसका एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करना। जो अगर आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हो तो फिर आपका फॉर्म भरने का फ़ायदा क्या है। ठीक है ना। ये चीज़ मेन ध्यान रखनी है कि आपको अपना फॉर्म अच्छे से फिल करना है, देन आगे चलना है। ठीक है। जो मेन इसका चीज़ है वो है इसका एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, जो पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मतलब आपका क्वेश्चन हो गया पूरा 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होंगे आपके पास। ठीक है। आपको ये 60 मिनट के अंदर ये एग्ज़ाम करना है। ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम आपके बेसिस पे होगा कि अगर आपने पोस्ट कौन सी पोस्ट भरी है उसके हिसाब से। ठीक है। अगर आपने जो पोस्ट आपने स्किल के, जो आपकी पोस्ट में आपको अगर स्किल के बारे में बताया उसका स्किल के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको कोई
और पोस्ट है जो आपने फिल किया उसका, ठीक है, उसके बारे में। और इसकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इसकी 0.50 मार्क्स पर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, ये सुन रहा है। अगर और आगे इन्होंने सिलेबस भी पूरा मेंशन किया है कि अगर मैट्रिकुलेशन के बेसिस पे अगर आपने फॉर्म भरा है तो मैट्रिकुलेशन के बेस पे कौन कौन सा इसका एग्ज़ाम के चैप्टर है। अगर 10+2 के पर भरा है उन्होंने वो भी बताया है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ा है तो वो भी इन्होंने बताया है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँ इसकी इनकी पोस्टों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप ये पूरी नोटिफिकेशन को एक बार खुद भी पढ़ लीजिए। मैं तो आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ कि अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप कैसे, हाँ ये मोस्टली आपको ये इसमें दिक्कत होगी, ये फॉर्म फ़ोटो में, इसमें आपको ये अच्छे से अच्छे से आपने ये फॉर्म इसको फिल करना, आपके सिग्नेचर और आपका फ़ोटोग्राफ। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि इसकी विड्थ और लेंथ क्या होगी, उसी हिसाब से इसका फ़ोटोग्राफ आपको ये अपलोड करना है, ठीक है। आगे ये फॉर्म फिलिंग है, पूरा इन्होंने बताया कि कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। हाँ, ये है इनकी नोटिफिकेशन पोस्ट, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, ठीक है। ये आपने देखना है और इसे देखकर ही आपने आगे फॉर्म को फिल करना है। अगर आप नॉर्दर्न रीजन में लाई कर रहे हो, ठीक है, आपने देख लेना अगर आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लग रही है आपने उस पोस्ट को अप्लाई करना है। ये नहीं है कि आपके मन जो कर रहा है उस पर, हम मन भी कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, बट आप फर्स्टली आप ये देखिए कि आपको किस में आप प्रेफर करते हो कि इसमें आपने जिसकी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है आप उसमें भी कर ले भरिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो आगे मैं और वीडियो लाऊंगा आपके लिए जो आपके बेनिफिट के लिए होगी। हाँ, और आप ये नोटिफिकेशन के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, पूरे प्रॉपर ब्रीफली डिस्क्रिप्शन पूरे प्रॉपर मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।